नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास कार्यक्रम में यानी कि चुनावी सफ़र में आप सबका स्वागत है। और अब एक बार फिर से आ चुके हैं चुनावी मैदान में। जी हाँ, आपको ये बताने समझाने कि लोकसभा चुनाव में कौन किससे मुकाबला कर रहा है और कौन चल रहा है आगे और किसकी ज़मीन है मजबूत और कौन कर रहा है हवाई दावे। इस सब चीज़ समझाएंगे और बताएंगे विस्तार से, लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नेताजी की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उनके काम के आधार पर जो वोट मांग रहे हैं वाकई में हुए हैं या नहीं, पूरा समीकरण समझाएंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं अपने सफ़र की जबलपुर लोकसभा सीट से। तो हम पहुँच चुके हैं जबलपुर का रेलवे स्टेशन और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जहाँ से ये ट्रेन रवाना हो रही है। और ये ट्रेन का नाम क्या है ये भी हम बता देते हैं कि ये ट्रेन जो है वो इटारसी कटनी ट्रेन है। तो इस ट्रेन में हम चढ़ेंगे और सफ़र में लोगों से पूछेंगे कि आखिर चुनावी सफ़र क्या है। और हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन अखिलेश है वो सभी नज़ारों को कैद करके आपको बताएंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव के रंग कितने हैं। तो भैया अखिलेश, चलिए जाए शुरू करते हैं अपना चुनावी सफ़र अपन, और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है, नेताओं के जो वादे हैं वो कितने हैं। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। भैया नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से रहते हैं आप? कहाँ निवास? मैं भिलाई छत्तीसगढ़। भिलाई छत्तीसगढ़। चलिए ठीक है, चुनाव तो वहाँ भी हो ही रहे हैं। चुनाव तो वहाँ क्या माहौल क्या है? माहौल चुनाव का माहौल है। सब चल रहा है अभी। काम वाम हो रहे हैं? काम वाम तो हो रहे हैं अभी। हाँ, चुनाव जैसे नज़दीक आता है चुनाव काम ज़्यादा स्पीड से होने लग जाता है। होने लगता है ना। अच्छा, ये गारंटी वाली एक बात कही जा रही है क्या गारंटी? गारंटी तो है। हाँ। जिस हिसाब से अभी चुनाव घोषणा किया गया, उसमें लेडीज़ों को दिया गया 1000 रुपये, तो अभी तक आ गए ना। किसानों को भी बोनस राशि पहले आ गई। तो इस बार तो है। अब ये चुनाव का है कि हकीकत में है ये बोलना आगे मालूम चलेगा। नरसिंहपुर गए थे। अच्छा, नरसिंहपुर गए थे। नरसिंहपुर से वापस। नरसिंहपुर से कटनी के बीच में आप जर्नी करते हो, तो हमें ये बता दो कि इस रूट में चर्चाएं तो हो रही होगी चुनाव की। हाँ। क्या है? सब देख रहे हैं, हमसे तो उतना डिस्कस नहीं होता। हाँ, फिर भी हमारे गांव परिवार में मोदी के लिए बोल रहे थे। मोदी जी? क्योंकि उनके आने से काफ़ी कुछ देखने को मिला अभी हमको। ऐसा? भैया नमस्कार। टिकट मिल गया? कहाँ का? कटनी का। कटनी का? हाँ। अरे हम तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। हैं? लोकसभा का टिकट मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ के बारे में यहाँ रहते नहीं हैं। ठीक है, मजाक था ये। तो टिकट तो बढ़ गई लोकसभा की पार्टियों को, जिसको मिलनी थी। हाँ। माहौल कुछ समझ में आ रहा है क्या? माहौल अभी थोड़ा सा और नज़दीक आने दीजिए तो पता चलेगा। अभी तो कुछ ऐसा माहौल अभी कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा। क्यों? अभी कुछ माहौल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसा कुछ भी ऐसा। हाँ, तो वो नारे लग रहे हैं कि 400 पार आ रही क्या? 400 लोग को आंकड़ा लगाने तो लोग लगा ही लेते पहले से भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। अब वहाँ हकीकत क्या है वो तो नज़दीक आने में पता चलेगा। ऐसा आने में पता चलेगा, है ना। और अभी तो माहौल अभी पकड़ेगा भी समय लगेगा। नज़दीक आने में वो भी पता चल जाएगा कहाँ से क्या पहुँच रहा है। जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी तो सही बात है, पता चल जाएगा। क्यों भैया? बातें पता चल जाएगी। 400 पार करेंगे हम लोग, लेकिन मोदी जी को एक चीज़ ये ध्यान देना चाहिए। हाँ। जैसे मोदी जी ने बोला कि सब्सिडी हम छोड़ रहे हैं, हम लोग भी सब्सिडी लेना बंद कर दी, अब टोटल वो ख़त्म ही हो गई। हाँ। तो पेंशन पे भी ध्यान दें मोदी जी, नहीं तो फिर कुछ लफड़ा हो सकता है। पेंशन कौन सी? पुरानी पेंशन OPS पे ध्यान दें। हाँ। अगर NPS इतनी ही अच्छी है तो सब लोग लें, कर्मचारी बस को क्यों? इस पे ध्यान देना चाहिए मोदी जी को। क्या है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है भैया। हाँ। बीजेपी तो मतलब मोदी ही बनना है प्रधानमंत्री। ऐसा तय है? तो मतलब फिर कांग्रेस चुनाव लड़ना छोड़ दे? अरे कांग्रेस वालों को तो फट्टा ही साफ हो गया टोटल। कांग्रेस का तो अभी 20-25 साल नाम ही नहीं है। क्यों ऐसा? कांग्रेस वालों ने किया कहा है? वो राहुल गांधी सुन लेंगे तो बेचारे बहुत निराश हो जाएंगे आपके पास। वो जान दें, हमको क्या फर्क पड़ रहा है। हम लोग का तो मोदी है। कहाँ जा रहे हैं? मैहर जी। कहाँ के रहने वाले? मैहर के पास तिलौरा आए रहे नर्मदा जी। तो विधानसभा तो सतना हुई आपकी ना? लोकसभा जी। कौन जीत रहा है इस बार?
अभी मोदी न जीतेंगे। कौन जीती? मोदी मोदी? जी पक्का? जी कहा है? हैं? इतना काम करवा रहे हैं। हाँ, जी काम करवा रहे हैं ओ, इसलिए। जी साधु संतों का भी खूब मान बढ़ा है, सब चीज़ का मान बढ़ा है, है ना? किसी का तो घटा नहीं, सबका बढ़ रहा है। ऐसा जी हाँ मोदी जीती। जी। हाँ बाबा, कहाँ? मैया भैया, हाँ क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है। बढ़िया। कौन जीत रहा है? वही जीतेंगे जो बैठे हैं। रामराज 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 आएगा कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आधा स्थल कहाँ जा रहे हैं? कटनी ही जा रहे हैं। अच्छा, क्या चर्चा चल रही है बताइए? किचन अभी- किचन में कोई चर्चा है? नहीं नहीं, अभी तो चुनाव ही चल रहा है। तो वो चुनाव में क्या चर्चाएं होती है? बस यही है, जो जीता उसकी वोट। कटनी ऐसा? जंक्शन हाँ, को जाने वाली इस कौन आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है इस चीज को लेकर? अभी तो मोदी चलेंगे आगे। ये वो 1250 वाला कमाल है या वाकई मोदी जी का क्रेज है? हमको नहीं मिलता ना 1250 ना कुछ। नहीं बनता ना? नहीं सर। चलिए आप। डेस्टिनेशन हाँ सर। अच्छा, मोदी जी का क्रेज क्यों, कोई कारण बता पाएंगे? सर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है, डेवलपमेंट में अपन आगे आए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका ज़्यादा क्रेज है अभी, कि जो है कि सामने है उनका। इम्प्रूवमेंट हुआ? यस, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट हुआ है, Yes, इसलिए sir. उनका क्रेज। Yes. ठीक बात। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो राशन की बात हो गई जी। नमस्कार, जी नमस्कार। कहाँ जा रहे हैं? कटनी। कटनी। तो कुछ समझ में आ रहा माहौल? मोदी जी के लिए हमेशा चाहूँगी कि मोदी जी रहें, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना कि वो ज़्यादा दिन तक रह पाएंगे। नहीं, आप लोग वोट देते रहेंगे तो रहेंगे वो। हाँ तो रहेंगे, फिर वोट देते रहेंगे, हम तो उनको ही देंगे। अच्छा, काम हो रहे हैं या सिर्फ वादे हवा हवाई है? नहीं, काम तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, काम तो हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। काम हो रहे हैं। अब सरकार भी अपने जेब का थोड़ी ना देगी, है ना, लेकिन जितना मतलब देखा है तो काम तो हो रहा है। अब कोविड आ गया ना सडन, उसके कारण भी चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ गई थी। ट्रैक पे आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ। प्राइवेट जॉब करती हैं, ठीक है, लेकिन महंगाई कोई फैक्टर दिख रहा है आपको चुनाव में? महंगाई तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं बताइए। महंगाई के हिसाब से सैलरी भी तो बढ़ रही है ना। सैलरी तो बढ़ रही है। सैलरी भी तो सबको मिल रही है। प्राइवेट जॉब में भी सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा? गवर्नमेंट को भी मेडिकल मिलता है, टिकट फ्री मिलता है, आना जाना पास मिलता है, सब मिलता है, सभी कुछ मिल रहा है। तो मिडिल क्लास फैमिली सफ़र कर रही है या फिर? मिडिल क्लास सफ़र तो कर रही है। थोड़ा सा मुझे लगता है एजुकेशन महंगा है बच्चों का। देखिए, मिडिल क्लास में होता है ना कि ना बच्चों की फ़ीस मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। अब गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं उनको सारी तरफ से मिलता है, उनको फ़ीस भी मिलता है, बच्चों का सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगा होते जा रहा है, तो कुछ मिडिल क्लास फैमिली है, वो अगर एफर्ट नहीं करते हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी पे थोड़ा सा बेटरमेंट, सुधार होना चाहिए। चलिए, तो ये बात एक और निकल कर आई कि एजुकेशन पॉलिसी जो है। आइए अम्मा, मादाराम आइए, है ना? आप कहाँ रहते हैं? हम ग्राम कुंडा में रहते। जबलपुर? नहीं, नरसिंहपुर। अच्छा, नरसिंहपुर से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, नरसिंहपुर से यहाँ आते आते कुछ समझ में आई चर्चा? कोई चुनावी चल रही है, कौन आगे हैं, इस टाइप का कुछ? अभी तो कोई चर्चा नहीं आई। हाँ, शांत है माहौल? माहौल शांत है। क्यों ऐसा? अभी ट्रेन में कोई चर्चाएं नहीं चली। आस पड़ोस में, मोहल्ले में, पान के ठेले में? अरे हमारे वहाँ तो चलती हैं चर्चाएं। क्या? अब सभी बननी चलती हैं, उनके बीजेपी भी, कांग्रेस भी, हाँ ऐसी चलती। ऐसा? हाँ, बीजेपी भी और कांग्रेस। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं? कटनी जा रहे थे। कहाँ रहते, कहाँ हैं? पन्ना में रहते सर। अच्छा, आप पन्ना जिले के हैं? जी, जी। पन्ना में माहौल सोचा है? अच्छा चल रहा है। क्या है? अच्छा है, बीजेपी के चल रहा है। बीजेपी का है? जी। ऐसा? पन्ना में जो है, चलिए स्टेशन आ गया है।
है ना? हाँ, क्या बोलना चाहती हो? स्टेशन है। चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अरे बहुत बढ़िया। कौन सी पार्टी से? बीजेपी की पार्टी से 15 साल। कांग्रेस के फेवर में बोलना, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं बोलोगे? पार्टी मेरी पार्टी होती है, मेरा पार्टी मेरा घर मेरा जुनून वही है, चलो बताओ। है ना। मैं मंझौली में 15 साल से पार्षद हूँ, मेरा मायका गाडावारा में है। मैं क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और क्या कहते हैं विष्णु जी विधायक हैं पाटन विधानसभा। क्या चुनाव का ये बताओ, मंझौली में तो ये भी रहते हैं हमारे कैमरा में। हमारे 99% बीजेपी जीतेगी। जीतेगी। तो आप तो बीजेपी वाले हो, तो आप कांग्रेस को बोलोगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप पूरी जनता से भी आप सर्वे कर लीजिए, 99% निकलेगा। कांग्रेस वालों को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है ना लड़ने। दिनेश यादव बोले थे कहा बीजेपी की जमानत जब्त करवा दें। अरे तो प्रत्याशी तो ढूंढ लो पहले सब जगह से लड़ने के लिए। अभी विधानसभा पाटन विधानसभा से तो प्रत्याशी नहीं उतरे, अभी कहाँ पर जीत जाएंगे वो। क्या करते हैं आप लोग? कॉलेज पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं? कॉलेज। तो यार वोट तो डाल चुके हो, पहली बार डालोगे या डाल चुके हो? नहीं अभी पहली बार डाली। पहली बार? वाह क्या बात। किस, हालांकि ये नहीं बताना किसको डालोगे। वो नहीं बता सकते। माहौल क्या है, समझ में आ रहा है? माहौल तो ठीक ही है। ठीक है, है? बढ़िया है। किसका समझ में आ रहा है? अभी माहौल तो अभी वाजपेयी का चल रहा है। वाजपेयी का चल रहा है। अभी किसी का माहौल तो उतना समझ में नहीं आया। ऐसा तो कह रहे हैं भाजपा का माहौल ही समझ में आ रहा है इनको। डेस्टिनेशन। हाँ भैया, कटनी। कहाँ के निवासी हैं? नेक्स्ट स्टेशन देवरी जबलपुर में तो आती है यार। क्या माहौल, क्या बताओ जरा। ठीक है, चल रहा है, बीजेपी का चल रहा है इस समय। बीजेपी का? क्यों, कांग्रेस का नहीं है? नहीं, जो अभी सरकार ने जिस हिसाब से काम किया उस हिसाब से बीजेपी का चल रहा है अभी तो। ऐसा ना? हाँ। वो कह रहे हैं कि 29 की सीट पूरी जीतेंगे, ऐसा होगा क्या? संभव लगता है? 29 की तो नहीं, 1-2 सीटों का तो हेर फेर होगा ही करेगा उसमें। होगा ना? अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि योजनाएं का लाभ वाकई में ज़मीन पे मिल रहा है या सिर्फ घोषणाएं भर है? कुछ मिल रहा है, कुछ घोषणाएं भर हैं। कुछ मिल रहा है, कुछ घोषणाएं। कुछ घोषणाएं। कुछ हुआ है, कुछ करना बाकी है। ठीक बात। तो भैया कहाँ? कटनी जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं? कटनी में। कुछ समझ में आ रहा है कटनी का माहौल? क्या का चुनाव का? भाजपा ही है। भाजपा ही। सिहोरा पहुंच रहे हैं और सिहोरा जो है वो जबलपुर लोकसभा सीट की जो है वो सीमा है। यहाँ से जबलपुर की सीट जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वहाँ से दूसरी लोकसभा का बॉर्डर वहाँ पे आता है। और हमने ये समझने की कोशिश की अपने इस चुनावी सफ़र में कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल क्या है और जो चर्चाएं, जो वादे, जो इरादे, जो घोषणाएं हो रही है वाकई में उससे लोग सहमत है या नहीं सहमत है। तो ज़्यादातर लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये समझ में आ रहा है कि लोग भाजपा के माहौल बता रहे हैं और शायद यही वजह है कि भाजपा ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें गए। बहरहाल ये 4 जून के नतीजों में पता चलेगा कि भाजपा के वादों में कितना दम है और कांग्रेस जो दम ठोक रही है वाकई में चुनौती दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, अभी आने वाले समय में पता चलेगा। तो चुनावी सफ़र में लोकसभा सीट से इतना ही, फिर किसी सीट पर हम चलेंगे और बताएंगे कि क्या कह रहा है 2024 की लोकसभा चुनाव का चुनावी सफ़र। जबलपुर लोकसभा सीट से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।